रामावतार में माता जानकी ने राम जी से कहा कि प्रभु कोई अच्छे ब्राह्मणों का निमंत्रण करिए। ये बेचारे जो ब्राह्मण आते हैं 4 रोटी और थोड़ा सा चावल खाते हैं, इसके अलावा कुछ खाते नहीं, तो हमको आनंद नहीं आ रहा। ऐसा कोई ब्राह्मण बुलाइए जो अच्छा भोजन करता हो। मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराने की बहुत इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि देखो देवी, जिन ब्राह्मणों को खिला रही हो बस उन्हीं को खिलाओ, ये ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो। तो राम सीता जी ने कहा कि नहीं, आप तो बुलाइए, हम भोजन पवाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, बाद में मुझे मत कहना। बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बुलाइए। भगवान ने अगस्त जी का आवाहन किया, अगस्त जी प्रकट हो गए। माता बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ प्रसाद दो। मैया जानकी ने कहा कि बस आप बैठिए, मैं तुरंत व्यवस्था करती हूँ। जल्दी जल्दी मैया जानकी ने भोजन बनाया और अगस्त जी विराजमान हुए प्रसाद पाने के लिए। भोग लगाया और बस शुरू हो गए। वहां से माता जानकी इधर लाके रोटी रखती, फुलका रखती और उधर जाते कि इधर अगस्त जी जो कुछ है सब चट कर जाते एक बार में। माता जानकी ने थोड़ा शीघ्रता की। अब सुबह से शाम हो गई, बाबा का भोजन ही चल रहा है। शाम से सुबेरा हो गया, फिर सुबह से शाम हो गई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन बाबा का भोजन ही चल रहा है। मैया जानकी थकने लगी तो रिद्धि सिद्धि को बुलाया। अरे आओ जल्दी आओ, नहीं तो हमारा तो बेइज्जती हो जाएगी, ब्राह्मण भोजन पे बैठा है। अगस्त बाबा बस बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं। माता बहुत भूख लगी थी, बहुत दिन में अच्छा भोजन मिला पाने को। रिद्धि सिद्धि भी आई, जल्दी जल्दी भोजन प्रसाद बनाने लगी। बाबा लगातार बाबा भोजन, जब महीना पूजने लगा, जब 15 दिन हुआ तो माता जानकी ने कहा कि बाबा प्यास लगे तो पानी भी पी लेना। तो अगस्त जी ने कहा माता जब आधा पेट हो जाएगा तो मैं जल जरूर पीऊंगा। तो माता जानकी ने विचार किया कि 15 दिन हुआ, अभी इसका आधा पेट नहीं हुआ। रिद्धि सिद्धि आई, वो भी लग गई, वो भी महीने बीत गए। हाथ उठा लिया कि अब कुछ करिए माता, नहीं तो अब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान राम जी को बुलाया। भगवान राम जी ने कहा कि देखो देवी, मैंने कहा था ना कि ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो। अब आपने कहा कि भोजन करने वाला ब्राह्मण बुलाइए, तो हमने बुला दिया, अब पवाओ। बोले प्रभु अब गलती तो हो ही गई, लेकिन सम्मान बचाइए। भगवान ने कहा ठीक है, धीरे से इशारा किया अगस्त बाबा को। बाबा ने कहा बस हो गया। बोले हाँ बस बस। तुलसी दल और जल दे दिया। अगस्त बाबा ने डकार मार दी, वाह माता आज पेट भरा है बहुत दिनों में, अब जल दो। तो सीता मैया ने विचार किया कि जब इस बाबा ने भोजन 1 महीने किया तो जल कितना पिएगा। राम जी ने कहा कि बाबा भोजन आपने त्रेता युग में पाया, अब आपको जल हम पिलाएंगे द्वापर में, जब हमारा कृष्ण अवतार होगा। यहाँ गिरिराज जी का उदाहरण किया। शेषनाग ने पूरे चारों तरफ एक नाली बना दी अपने पूंछ से। गिरिराज जी के चारों तरफ, पूरे ब्रज के चारों तरफ एक नाली घेरा बना के एक जगह से जल निकालने लगे। और अगस्त बाबा को भगवान ने आवाहन किया, आए, अंजुलि लगाकर सारा जल चट कर गए। ब्रज में धूल ही उड़ने लगी।